इन द मिड्स ऑफ 1946, मतलब मिड पीरियड ऑफ 1946 के अंदर गांधी जी जो है वो वाल्मीकि बस्ती टेम्पल के अंदर थे, जो दिल्ली के अंदर है। ये वाल्मीकि बस्ती टेम्पल के अंदर एक बार उन्होंने कुरान पढ़ने की कोशिश की थी। अ वुमन फ्रॉम द क्राउड आस्क्ड गांधी जी नॉट टू डू इट। गांधी जी आस्क्ड व्हाई। अ वुमन सेड इट वाज अगेंस्ट आवर रिलीजन। गांधी सेड आई डोंट बिलीव सो, हमें विश्वास नहीं है ये सब। तो वो औरत बोली तुम लायक नहीं हो हमारे रिलीजन को ऑर्डर देने के लिए। तो गांधी जी बोले वोट ले लेंगे यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर सब हम यहाँ के पीपल के कंसेंट के हिसाब से काम करेंगे बोलकर बोले थे। और वुमेन बोले कैन रिलीजन बी डिटरमाइंड बाय वोट, एक रिलीजन को या धर्म को आप वोट से लिंक अप कर सकते हो। देन गांधी रेस्पॉन्डेड यू आर हिंडरिंग माई रिलीजन। The woman replied that he is illegally interfering in the religion of crores of Hindus. Gandhi said, I listened to the Quran. The woman said that she opposed it. ये इंसिडेंट जब हो रहा था, हंड्रेड्स ऑफ यूथ जो है वो ठहर गए वुमेन के सपोर्टिंग में, गांधी जी के अपोजिंग में। अगर आप मंदिर के अंदर कुरान पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो मस्जिद के अंदर जाकर गीता या रामायण पढ़ो। ये कहकर यूथ जो है गांधी जी को फोर्स करने की कोशिश किया और गांधी जी जो है वो पुलिस को बुला लिया और पुलिस के प्रोटेक्शन के अंदर गांधी जी जो है कुरान को रिसाइट करे टेम्पल के अंदर। पुलिस जो है वो 107 केसेस रजिस्टर करे अगेंस्ट देम। तो ये सब देखने के बाद से आपको पता ही होगा आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, वाई गांधी इज हेटेड। सो है एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ फ्रॉम नो टैक्स ऑन आइडिया। सो आज के दिन ना हेटिंग गांधी इज़ अ फैशन, लेकिन आज हम थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करेंगे, थोड़े रियल इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे और मेनली फोकस करेंगे गांधी जी को सब लोग क्यों अपोज कर रहे हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो के अंदर हम 7 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये 7 पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज़ को, आइडियोलॉजीज़ को बताएंगे गांधी जी के बारे में और उनके व्यूज़ के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपके हिसाब से आप कौन से भी टॉपिक पर जाकर सुन सकते हो, जो टॉपिक्स आप चाहते हो कि सुनना है। तो फर्स्ट टॉपिक पर बात करें वो है पार्टीशन। पार्टीशन को लेकर बात करना है तो आपको एक बेसिक बैकग्राउंड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको एक आदमी का नाम तो पता ही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सबको जानते ही होंगे आप। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो मेंटर थे महात्मा गांधी को। अब 1912 के अंदर एक हिस्से के बारे में बात करें तो गांधी जी जो है वो यंग बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका के अंदर ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो उनको ना पर्सनली गाइडेंस मिला था गोखले से। अब इनके बारे में मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो हेड है मोहम्मद अली जिन्ना, उनके भी सेम मेंटर थे, वो है गोपाल कृष्ण गोखले। इनके आइडियोलॉजीज़ को, इनके फिलॉसफीज़ को फॉलो करने वाला था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे गोखले से कि वो अर्ली स्टेज ऑफ इनके पॉलिटिकल करियर के अंदर बोलते थे कि आई विल बी द मुस्लिम गोखले। गोखले का जो आइडियाज़ है, इंस्पिरेशंस है, इन सबको लेकर गांधी जी एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना दोनों भी ग्रो करे उनके पॉलिटिकल करियर को। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपको पता ही होगा कि वो कितने ग्रीडी थे पावर को लेकर। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर रहे थे, पार्टीशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे थे। अगर हमें इंडिपेंडेंट स्टेट मिला, बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, पाकिस्तान बन गया, तो हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो ये आइडिया की वजह से क्या हुआ, ये पार्टीशन को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू, उनके माइंडसेट के अंदर क्या था क्या नहीं था इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू एट सम टाइम एक्सेप्टेड द पार्टीशन प्रपोजल। देखो इन दोनों जब पार्टीशन के प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर गए थे, गांधी जी वॉज द मेंटर और द ब्रिज बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये रोल कहाँ गया, गांधी जी डिड नॉट ट्राई द हार्ड टू रिजेक्ट द आइडिया ऑफ पार्टीशन। महात्मा गांधी पार्टीशन के अगेंस्ट थे और बहुत सारे ऑफर्स दिए थे मोहम्मद अली जिन्ना को, लाइक ही विल बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जो होल इंडिया है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को मिलाकर, इतने बड़े कंट्री को आप पहले प्राइम मिनिस्टर बनोगे बोलकर उनको प्रॉमिस किया था। पर भी मोहम्मद अली जिन्ना क्यों नहीं माने, तो आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम्स के अंदर ज़्यादा फेमस थे, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर जब आप उनके आइडिया को देखें तो मोस्ट ऑफ देम अपोज्ड मोहम्मद अली। एक चीज़ के बारे में और बोलूँगा यहाँ पर कि पाकिस्तान वॉज नॉट द आइडिया ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, इट वॉज द आइडिया ऑफ चौधरी रहमत अली। तो ये चौधरी रहमत अली जो है वो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जो डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान को फॉर सेविंग द इंटरेस्ट्स ऑफ मुस्लिम। तो ये आइडिया को लेकर ना थोड़ा बहुत पॉलिश कर मोहम्मद अली जिन्ना आगे लेके चले गए थे इस आइडिया को। पार्टीशन की वजह से ना पंजाब और हरियाणा के फैमिलीज बहुत ज़्यादा सफ़र हुए थे इन मैनी टर्म्स, लाइक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सेटलमेंट्स। आप सोच सकते हैं फैमिलीज़ को छोड़कर चले जाना है, इन सब के अंदर ना बहुत सारा सफरेंस किसको मिला बोले तो वो है पंजाब और हरियाणा के पीपल को। तो अब नेक्स्ट मुद्दे पर बात करें वो है सुभाष चंद्र बोस। आपको मालूम ही होगा कि सुभाष चंद्र बोस को ना कांग्रेस से निकाल दिया गया था, वो भी ऑन द ऑर्डर्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस का आइडिया पसंद नहीं था
लाइक ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द सो कॉल्ड नॉन वायलेंस। सुभाष चंद्र बोस को इतना तो आइडिया था कि अगर हम नॉन वायलेंस को फॉलो करें तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी कॉल्ड एज वायलेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गांधी जी के अच्छे फॉलोअर थे, लेकिन गांधी जी के नॉन वायलेंस के जो प्रिंसिपल्स थे उसको फॉलोअप नहीं करते थे वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जो वो कांग्रेस को रिजाइन किया था और फॉर्म किया था इंडियन नेशनल आर्मी। तो उसके पीछे का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बता दूंगा। अबुल कलाम आज़ाद, ये नाम आप सुने ही होंगे। तो गांधी जी जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाने के लिए अबुल कलाम आज़ाद को फर्स्ट चॉइस के जैसा या फर्स्ट प्रेफरेंस के जैसा लिए थे, क्योंकि यहाँ पर कम्युनल सिचुएशंस को ईज करने के लिए एक मुस्लिम पर्सन को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाना एक अच्छी बात है बोलकर। आज़ाद जी जो थे वो अनाउंस हो गए थे प्रेसिडेंट के जैसा उनके वर्किंग कमेटी मीटिंग के अंदर एट बरदोली। आज़ाद जो थे उनके ऑब्जेक्शंस यहाँ पर कुछ नहीं बोले थे, लेकिन बाद में विदड्रॉ कर गए थे। आज़ाद जो है वो दो मेन रीजन्स को लेकर विदड्रॉ कर गए थे। वो दो रीजन्स क्या थे, फर्स्ट वन वॉज ही एंड सुभाष चंद्र बोस बिलोंग टू द सेम लैंड कॉल्ड एज कलकत्ता। तो दोनों भी बंगाल से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए वो विदड्रॉ कर गए थे। एज वेल एज सुभाष चंद्र बोस को ना बहुत सारा सपोर्ट है मेरे से कंपेयर करें तो इसीलिए ये दो रीजंस बोलकर आज़ाद जो है विदड्रॉ कर गए थे अपने नॉमिनेशन को। आज़ाद विदड्रॉ करने के बाद से गांधी जी नेहरू से बोल रहे थे कि मौलाना साहब डज नॉट वांट द क्रोन ऑफ थॉर्न्स, इफ यू वांट टू ट्राई अगेन प्लीज डू, इफ यू वोंट और ही द सुभाष चंद्र बोस वोंट लिसन, पट्टाभी सीतारामैया सीम्स टू बी द ओनली चॉइस। यहाँ पर गांधी जी जो है वो जवाहरलाल नेहरू को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वंस अगेन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, बट जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन। तो यहाँ पर उनको एक वन एंड ओनली चॉइस दिखा था, वो है पट्टाभी सीतारामैया। तो गांधी जी जो है पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट करने की वजह से सुभाष चंद्र बोस विदड्रॉ कर गए उनके पोजीशन को। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यूनानिमस विक्ट्री ऑफ पट्टाभी एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो यहाँ पर रिजिग्नेशन देने के बाद से सुभाष चंद्र बोस जो है वो निकल पड़े उनके खुद के वेश को ढूंढने के लिए विद वायलेंट नेचर एंड फॉर्म्ड आईएनए। उसके बाद से जो भी स्टोरी है आपको पता ही है। बोस जो है वो आईएनए फॉर्म करने के बाद से आप यहाँ पर इंडिया के अंदर सिचुएशन क्या था, गांधी जी जो है वो एग्रीमेंट पे साइन करे ब्रिटिशर्स के साथ, जिसके हिसाब से ना अगर बोस जो है वो इंडिया के अंदर कदम रखते ही उनको अरेस्ट कर लिया। तो दिस वाज द कंट्रोवर्सी अबाउट बोस। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज भगत सिंह। तो भगत सिंह को लेकर यहाँ पर हम बात करें तो दो पर्सपेक्टिव्स है यहाँ पर, एक पॉजिटिव वाला है एक नेगेटिव वाला है। आप राइटिंग्स ऑफ हिस्टोरियंस को देखें तो बहुत सारे लोग जो है वो गांधी जी को सपोर्ट करते हुए लिखे थे भगत सिंह के इशू को लेकर, लेकिन तो गांधी जी ना यहाँ पर भगत सिंह को सेव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सेव नहीं करे, क्योंकि यहाँ पर वायलेंस जो है जो प्रमोट कर रहे थे भगत सिंह, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मतलब हम इंडिपेंडेंस को गेन नहीं कर सकते वायलेंस के मीन्स के थ्रू। तो ये एलिगेशंस थे। आपको बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे राइटिंग्स के अंदर, तो गो चेकआउट दैट। भगत सिंह को जब फांसी चढ़ा दिया गया था वो टाइम पर गांधी जी जो है वो कंसर्न लेटर्स लिखे थे अथॉरिटीज़ को। इरविन को ना 3 to 4 days कंटिन्यूसली स्ट्रेस कर रहे थे कि वो जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको रिजेक्ट कर दो बोलकर। भगत सिंह जो थे वो मेर्सी पिटिशंस के अगेंस्ट थे, ब्रिटिशर्स को मेर्सी पिटिशन लिखने की ज़रूरत नहीं थी बोलकर उनका आइडिया था। जब उनके फादर बोल रहे थे कि थ्रू पिटिशन यू कैन गेट आउट ऑफ द जेल एंड यू कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ इन द इंडिया। दिल्ली के अंदर एक पब्लिक मीटिंग के अंदर जो March 7 के अंदर हेल्ड हुआ था, वहाँ पर गांधी जी जो है ये बोल रहे थे, आई कैन नॉट इन ऑल कॉन्शियंस अग्री टू एनीवन बीइंग सेंट टू गैलोस मच लेस अ ब्रेव मैन लाइक भगत सिंह। तो ये थे गांधी जी के स्टेटमेंट्स इन द दिल्ली के मीटिंग के अंदर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें। अब आप देख सकते हैं गांधी जी जो है वो ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू के फेवर में थे, और इसके वजह से ना वी कैन नॉट सी सरदार वल्लभ भाई पटेल बीइंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल जो है वो सरदार पटेल के आइडियाज़ को, सरदार पटेल द मैन हिमसेल्फ लाइक करते थे। जवाहरलाल नेहरू को ज़्यादा लाइक नहीं मिलता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्शंस कंडक्ट हुआ था प्राइम मिनिस्टर कौन बनना है बोलकर। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 15 कांग्रेस कमिटीज़ के अंदर ना सरदार पटेल को 12 कमिटीज़ जो है वो नॉमिनेट कर रहे थे, और वो जो रिमेनिंग 3 थे वो डिड नॉट नॉमिनेट एनी ऑफ द बॉडी। आप देख सकते हैं सरदार पटेल को 12 मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कमिटीज़ जो है वो सरदार पटेल को एक्सेप्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जैसा, और यू कैन सी जवाहरलाल नेहरू को ना एक भी कमेटी एक्सेप्ट नहीं करा था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूनानिमसली। सरदार पटेल जो है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ गांधी क्या करे, उनके ऊपर रेस्पेक्ट की वजह से वो विदड्रॉ कर गए उनके नॉमिनेशन को। तो यूनानिमसली यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गया। वो क्या प्रॉब्लम है आपको पता ही होगा, पार्टीशन हुआ था, उसके बाद से जो भी कंटिन्यूस सेशंस ऑफ वॉर्स हुए थे इन सब के बारे में, और चाइना को लेकर थ्रेटिंग्स। तो ये सब के बाद ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कमेंट दिए थे गांधी के ऊपर, वो था गांधी हैड वंस अगेन सैक्रिफाइस्ड हिज ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट इन फेवर ऑफ द ग्लैमरस नेहरू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट जो है वो सरदार पटेल थे, और यहाँ पर ग्लैमरस नेहरू जो है इसका मतलब वो एक ब्राउन इंग्लिश मैन थे, एंग्लिसाइज्ड पर्सन थे नेहरू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके वजह से ना बहुत सारे इश्यूज जो है वो राइज होकर आए थे, उसके अंदर से थोड़े बहुत डिस्कस करें। तो यहाँ पर फर्स्ट वन जो है वो फोर्स्ड डिसीजंस ऑफ सो कॉल्ड हाई कमांड।
हाईकमांड का मतलब जो हायर अथॉरिटीज़ के अंदर जो लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर या एनी पार्टी के अंदर, अब इसके वजह से इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफ अ पार्टी गेट डिस्टर्ब्ड। हाईकमांड का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, वहाँ पर जो भी बाकी लीडर्स थे उन सबको खुद की राय बताने का फ्रीडम नहीं था, तो ये डिसीजन जो था वो हाई कमांड लेता था, और इसके वजह से ना कंट्री का जो फेडरल सिस्टम है वो भी सीधी तरह से काम नहीं कर सकता। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो फेमस क्रिटिक थे सरदार पटेल के अगेंस्ट में, तो ये सेम पार्टी के बिलोंग करने के बाद भी ना ये खुद के इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से क्रिटिक्स को आप देखने को मिलता। उनके ऑटोबायोग्राफी के अंदर उन्होंने खुद मेंशन किया था कि आई फील रिग्रेट अबाउट नॉट बीइंग सपोर्टिव फॉर द Sardar Patel at the time of elections, the man of efficiency, because he made the implementation of cabinet mission plan successfully, as well as he had succeeded me as Congress president। और आप देख सकते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू मिस्टेक कमिट कर गए थे जिन्ना के प्लान को अच्छे तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए, वो मिस्टेक जो है वो सरदार पटेल नहीं करते थे, ये बोलकर ना मौलाना आज़ाद उनके खुद की ऑटोबायोग्राफी के अंदर मेंशन किया। अगर नेहरू के प्लेस में पटेल जी होते तो हमें ना 1962 का जो ह्यूमिलिएटिंग वॉर था उसको फेस करने को नहीं मिलता था। और पटेल जो है उनके लास्ट डेज के अंदर नेहरू को वार्निंग देकर एक लेटर लिखे थे, उसके अंदर मेंशन किया था कि डू नॉट टेक चाइना एज ईजी, तो चाइना को लेकर थोड़ा बहुत सीरियस लो बोलकर जवाहरलाल नेहरू को वार्निंग दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू उसको नेग्लेक्ट कर गए थे, और वी कैन सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो गांधी जी जो है वो और एक डेंजरस डिसीजन भी लेने वाले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस वो नहीं हुआ। अब ये डिसीजन को आप सुने ही होंगे या नहीं सुने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया जो है वो 55 करोड़ का पाकिस्तान को पेमेंट करना है बोलकर गांधी जी का डिमांड चल रहा था, और वो फास्ट पे भी जाने वाले थे। और ये सब देखने के बाद से आप देख सकते हैं एक रेवोल्यूशनरिस्ट इन्हें मार दिए, उनका नाम था गॉडसे। गांधी जी प्रॉमिस किया था पाकिस्तान को 55 करोड़ देने का, लेकिन वो रॉन्ग टाइम पर क्यों बात करते थे वो नहीं पता। एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम। रॉन्ग टाइम के अंदर ही शोड हिज वैल्यूज एंड मॉरल्स। अब इसके वजह से उनके डेथ का कॉज खुद ही बन गए। तो इसको लेकर ना आप सोच सकते हैं कि गांधी जी के आइडियल्स एंड मॉरल्स जो थे वो नेक्स्ट लेवल में थे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इंडियाज आइडियोलॉजी और माइंडसेट, इंडिया के अंदर ना 6 से 7% का लिटरेसी था वो टाइम पर। लिटरेसी छोड़ो, अब अगर लिटरेसी रहने के बाद से भी ना पर्सन शुड हैव विजडम टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी, राइट। तो ये फिलोसफी को अंडरस्टैंड करने जितना आइडिया जो था वो इंडिया के अंदर नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं उसके हिसाब से चलना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ दिस गांधी इज़ बीइंग हेटेड वेरी मच। तो ये 6th पॉइंट पर बात करें, ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही मेंशन किया था। मालावी लोग जो है वो गांधी जी के स्टैचू को हटा रहे थे इन द कैंपेन कॉल्ड एज मी टू ब्लैक लाइव्स मैटर बोलकर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको पता ही होगा यूएस के अंदर। तो इसको लेकर ना ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होते होते अफ्रीका के अंदर ज़्यादा चल रहा था। गाना के अंदर जब ये मालावीज जो है गांधी के स्टैचू को गिराते हुए बोल रहे थे कि ही इज़ एन रेसिस्ट, ये रेसिस्ट थे। इनके हिसाब से ना वो गांधी जी के अंदर एक आइडियोलॉजी था, उसको बोलते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किन के बीच में रहता? मेनली ना एक मास्टर एंड स्लेव के बीच में रहता था। इन द सेम में यहाँ पर ब्रिटिशर्स यूज टू ट्रीट देम एज मास्टर्स, एंड उनके जो भी लोअर कलर्ड लोग थे उन सबको ये स्लेव्स के जैसा ट्रीट करते थे। लेकिन गांधी जी जो है वो इंडियंस को सुपीरियर मानते थे अफ्रीकन्स के कंपैरिजन में। 1903 के अंदर गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर थे और एक वाइट ब्रिटिशर को लेटर लिखे थे, उसके अंदर बोलते हुए कि वाइट पीपल शुड बी द प्रीडोमिनेटिंग रेस। ही ऑल्सो सेड ब्लैक पीपल आर ट्रबलसम, वेरी डर्टी एंड लिव लाइक एनिमल्स। और गांधी जी ना 20s के एज में जब थे, उनके हिसाब से और उनके माइंडसेट के अंदर ये था कि वाइट जो है वो वेरी सिविलाइज्ड पीपल थे, इंडियंस थोड़े बहुत वेल सिविलाइज्ड थे, और ब्लैक्स को कंसिडर करें दे वेर अनसिविलाइज्ड। तो ये माइंडसेट के साथ गांधी जी थे, वो ब्लैक पीपल को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते थे साउथ अफ्रीका के अंदर। आपको गांधी जी के डार्क साइड के बारे में बात करें तो ही वॉज ऑब्सेस्ड विद सेक्स। गांधी जी के फादर जो थे वो इल हेल्थ के साथ थे, एंड बिकॉज ऑफ हीज ऑब्सेशन विद सेक्स गांधी जी लेफ्ट हिज फादर अलोन एंड हिज फादर डाइड। लास्ट ब्रिज जो थे वो देख भी नहीं सके थे गांधी जी। तो आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट ही स्टार्टेड टू कंडीशन हिज माइंड फॉर सेलिबसी, मेंटेनिंग सेलिबसी। तो आप देख सकते हैं फॉर टेस्टिंग हिज सेलिबसी और एक्सपेरिमेंटिंग सेलिबसी ही यूज टू स्लीप नेकेड विद गर्ल्स वुमेन्स। तो इसको लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। तो खुद के पर्सपेक्टिव आपके हिसाब से रहता, मैं किसी को सपोर्ट या किसी को अपोज नहीं करता। आई एम हियर टू प्रेजेंट माई न्यूट्रल स्टैंड हियर। तो मेंशन डाउन योर कमेंट्स अबाउट दिस इशू। तो लास्ट मुद्दे पर बात करें वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अम्बेडकर को क्या राय थे गांधी जी को लेकर? नेवर अ महात्मा, आई रिफ्यूज टू कॉल हिम अ महात्मा, ही वॉज जस्ट एन एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉट एन इपोक मेकर। यहाँ पर दूसरे लीडर्स को लेकर आप बात करें तो गांधी जी को लेकर ना उनको पॉलिटिकली अपोजिशन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अम्बेडकर के बारे में बात करें, उनको ना लॉजिकल एनालिसिस के बारे में और फिलोसॉफिकल स्टैंड्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है। द मोस्ट वाइज पर्सन लिव्ड इन द इंडिया वॉज BR अम्बेडकर हिमसेल्फ। तो उन्होंने गांधी जी को क्यों अपोज करते थे ना, गांधी जी जो थे ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट और रिमूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम।
उनके हिसाब से ना गांधी जी जो थे वो लेटर स्टेज के अंदर उनके खुद के स्टेटमेंट्स को बदल कर बोले थे कि कास्ट इज़ नॉट व्हाट यू थिंक एंड कास्ट इज़ नथिंग बट वर्ना। तो ही जस्ट कन्वर्टेड द टर्मिनोलॉजी ऑफ कास्ट टू वर्ना बट ही रिमेन सेम इन हिज आइडियोलॉजी। 1925 के अंदर आप देख सकते हैं गांधी जी जो ये टर्मिनोलॉजी को चेंज करते हुए, लेकिन अंबेडकर जो है ही डिड नॉट एक्सेप्टेड एनीथिंग एल्स बिकॉज ही वांट टू रिमूव और एलिमिनेट द सिस्टम ऑफ कास्ट इन द हिंदुइज्म। ये थे थोड़े रीजंस आप महात्मा गांधी को हेट करते हुए। यहाँ पर एक बोनसली ना एक पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ, सरोजिनी नायडू का एक स्टेटमेंट वो है, इट कॉस्ट द नेशन अ लॉट टू कीप गांधी जी इन पावर। हाँ, अब इसको लेकर आपके क्या आइडियाज़ है, व्यूज़ है, आप सोच कर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। अगर किया तो लाइक मारो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, कमेंट करो आपके व्यूज़ एंड थॉट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज देयर इज़ नो टैक्स ऑन आइडिया।